अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे CS411 विजुअल प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 32। लेक्चर नंबर 32 आपके पास प्रोग्राम की एग्जांपल, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन तीनों के कोडिंग इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई भी स्टूडेंट इसको मिस ना करें। इस लेक्चर में आज हम लोग कंकरेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि कंकरेंसी होती क्या है। कंकरेंसी आपके पास उस टाइम पे इस्तेमाल हो, जब आपके पास कंकरेंसी इस्तेमाल होगी तो आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा चीज़ें जो है वो एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं। जिस तरह से आप एक टाइम पे अगर लैपटॉप को इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप एक टाइम पे साथ में आप कोई ना कोई कोड कर रहे हैं, कोई ना कोई साथ में मूवी देख रहे हैं, कोई ना कोई साथ में आपने कोई दूसरी टैब में जाके आपने कोई सॉन्ग चलाया हुआ, साथ में आपने कोई PDF की फाइल चलाई हुई है, तो एक टाइम पे आप मल्टी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। कंपैरिजन विद इवेंट्स, वाई स्टिल कंकरेंसी। आपके पास यहाँ पे 2 मार्क्स में क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि आप यहाँ पे पर्पस एक्सप्लेन करें कंकरेंसी का। तो पर्पस में आपके पास ये जो लाइन है ना, ये आएगी रिस्पॉन्सिव यूज़र इंटरफेस, सिमुलेटेनियस सिमुलेटेनियस रिक्वेस्ट, पैरेलल प्रोग्रामिंग। आपके पास ये तीन जो है इसके पर्पसेस हैं कि आपके पास जो यूज़र इंटरफेस है वो रिस्पॉन्सिव होता है, सिमुलेटेनियस रिक्वेस्ट होती है जो कि पैरेलल प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल हो रही होती है। थ्रेड एग्जीक्यूशन पाथ दैट कैन प्रोसीड इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर। आपके पास जो थ्रेड एग्जीक्यूशन है वो एक ऐसा पाथ है जो कि प्रोसीड करता है इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर्स, एक दूसरे पे डिपेंड करते हुए। नॉर्मल प्रोसेस है वन थ्रेड। आपके पास नॉर्मल प्रोसेस जो है वो एक थ्रेड है। मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम्स हैव मोर एंड कैन शेयर डाटा। आपके पास मल्टी थ्रेड प्रोग्राम्स हैं, वो आप एक से ज़्यादा उनको शेयर भी कर सकते हैं और उनका डाटा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके पास यहाँ पे जो एग्जांपल है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें क्वेश्चन ये बन के आएगा, क्रिएट आ सिंपल थ्रेड इन C#। C# के अंदर आपने जब थ्रेड क्रिएट करना है तो उसका कोड ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होगा। पहले आपने एक क्लास बना लेनी है, वो किसी भी नेम से हो सकती है। उसके बाद ये आपके पास मेन स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर मेन बॉडी है, उसके अंदर आपने एक थ्रेड बना लेना है, थ्रेड के साथ में ऑब्जेक्ट बना लेना उसका T, थ्रेड T असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू थ्रेड राइट। अब क्या पे आपने जब राइट वाई यहाँ पे आप लिख लिया तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे आपने न्यू थ्रेड जो है वो ऐड करना। T.start फॉर हमने यहाँ पे इंटीजर ले लिया, आई आपके पास बराबर 0 के, आई लेस देन है 1000 के और आई प्लस। जिस तरह आपका फॉर लूप है, जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक इसका कोड ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल हो जाएगी तो लूप जो है वो मेन बॉडी से बाहर आ जाएगा। स्टैटिक वॉइड राइट, अब या राइट वाई जैसे ही आपने ये किया उसके बाद इनिशियलाइज किया, आई आपके पास बराबर है 0 के, आई लेस देन 1000 के, आई प्लस प्लस कंसोल डॉट राइट वाई। पहले आपने कंडीशन को चेक करना है और कंडीशन को चेक करने के बाद आपने राइट कर देना है एक्स को, और उसके बाद अब आपने कंडीशन को चेक करना है और चेक करने के बाद उसको राइट कर देना है वाई को। उसी के अकॉर्डिंग आप देखें कि पहले आपके पास एक्स आउटपुट में आ जाएगा, फिर वाई और फिर उसी तरह से एक्स आ गया। ये आपके पास पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल। अब ये आप लोग देखें कि ये आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया गया कि मेन थ्रेड आपके पास ये है। उसके बाद न्यू थ्रेड आपने लिया, वर्कर थ्रेड, उसके आपने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद टाइम और देन फिर उसके बाद थ्रेड की एंडिंग होगी। उसके बाद इंटरलीव्ड बिकॉज ऑफ टाइम स्लाइसिंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है, डिफाइन टाइम स्लाइसिंग। तो टाइम स्लाइसिंग मीन्स गिवन टाइम टू अ थ्रेड। टाइम स्लाइसिंग का मतलब होता है कि आपने एक टाइम देना है किसी भी थ्रेड को, देन वी स्लाइस एंड डन अनदर थ्रेड, देन कम बैक एंड सो ऑन। आप इसके बाद फिर क्या कर सकते हैं कि आप मतलब जब हम स्लाइस का मतलब ये होता है कि हमने उस थ्रेड को टाइम देना है और टाइम देने के बाद हम लोग स्लाइस कर सकते हैं और उसके बाद फिर किसी दूसरे थ्रेड को रन करवा सकते हैं, देन कम बैक एंड सो ऑन। उस तरह से फिर हम वापस आने के बाद नेक्स्ट थ्रेड पे मूव कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए अगर हमने स्लाइसिंग नहीं की तो हम लोग एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड पे मूव नहीं कर सकते। ए थ्रेड इज अ प्री एम्प्टीड बिकॉज ऑफ टाइम स्लाइसिंग। ए थ्रेड आपके पास ऐसा थ्रेड है जो कि प्री एम्प्टी होता है बिकॉज ऑफ टाइम स्लाइसिंग। ए थ्रेड इज अलाइव असाइनमेंट ऑपरेटर ट्रू वंस स्टार्ट्स एंड अंटिल एंड्स। अब आपके पास एक थ्रेड जो है वो एक लाइव आपके पास होगा, उसको ट्रू कर देंगे तो आपके पास एक दफ़ा पहले स्टार्ट होगा और तब तक वो चलता रहेगा जब तक उसका एंड नहीं हो सकता। नेम प्रॉपर्टी थ्रेड डॉट करंट थ्रेड इज द करंटली एग्जीक्यूटिंग थ्रेड। आपके पास थ्रेड डॉट जो करंटली थ्रेड है इसका मतलब ये होता है
कि आपने करंटली इसको एग्जीक्यूट करवा देना है। ज्वाइन एंड स्लीप, ए थ्रेड इज ब्लॉक्ड व्हेन वेटिंग, आपके पास थ्रेड जो है वो ब्लॉक भी हो जाता है जब वो किसी भी थ्रेड को मूव का सॉरी उसकी जो वर्किंग है उसको वेट कर, आप कोई भी काम है अगर आप उसको लाइक आपने कोई भी डाटा ट्रांसफ़र किया है एक वायर से दूसरी वायर पे, तो अगर वहाँ पे ऑलरेडी रश है तो वो क्या है कि वो अब डाटा को अंदर ट्रैवल करवाने के लिए स्पेस नहीं है, डाटा अंदर ट्रैवल ही नहीं हो सकेगा और वहीं पे जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट जो है वो प्रॉपर्टी आ जाती है कि टी डॉट ज्वाइन की। तो व्हेन यू कॉल टी डॉट ज्वाइन इट मीन्स यू वांट टू वेट फॉर टी टू फिनिश। जब आपने टी डॉट ज्वाइन को कॉल करना है तो इसका मतलब ये है कि आप इंतज़ार करना चाहते हैं, तब तक आप इंतज़ार करना चाहते हैं जब तक आपके पास टी जो है वो फिनिश नहीं हो सकता, फिनिश नहीं हुआ। और इसी तरह से अगर बात की जाए स्लीप इन्वर्टेड कॉमास की, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा थ्रेड जो कि जा रहा होता है अवे फ्रॉम द सीपीयू। अब आपके पास अवे फ्रॉम सीपीयू अगर जाना चाह रहा है तो वो आपके पास होगा स्लीप, यहाँ पर ड्रॉ करके लिख रही हूँ तो इसलिए थोड़ा वो गंदा होगा, स्लीप। तो ये आपके पास दो ब्रेसेस में, तो इसका मतलब आपके पास ये होगा आपने यहाँ पे थ्रेड को, मतलब जो थ्रेड है वो चाह रहा है कि वो सीपीयू से दूर चला जाए। और इसी तरह से अगर टी डॉट ज्वाइन लिखा होगा, स्मॉल टी डॉट ज्वाइन, JOIN ज्वाइन, और ये ब्रैकेट स्टार्ट और देन उसके बाद फिर ब्रैकेट क्लोज, इसका मतलब ये है कि आप यहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आपके पास टी जो है वो कब फिनिश होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो स्लीप है वो ये आपके पास आ गया थ्रेड डॉट स्लीप। इसका मतलब ये होता है कि आपने उसको थ्रेड को सीपीयू से दूर रखना था, थ्रेड आपके पास सीपीयू से जो है वो दूर रहेगा। लोकल डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड शेयर स्टेट, ये आप लोगों ने एक दफ़ा डेफिनेशन को पढ़ लेना है कि डिफरेंस बिटवीन शेयर डाटा शेयर स्टेट जो है वो क्या है। स्टैटिक वर्ड मेन, उसके बाद न्यू थ्रेड डॉट स्टार्ट गो किया स्टैटिक वाइड पर वाइड के लिए, अब सॉरी वॉइड गो के लिए, फॉर इनिशियलाइजेशन साइकिल असाइनमेंट ऑपरेटर 0, साइकिल लेस देन 5 साइकिल्स प्लस प्लस, कंसोल डॉट राइट, क्लास थ्रेड आपके पास टेस्ट, उसके बाद बुलियन डन, स्टैटिक वर्ड मेन, उसके बाद थ्रेड टेस्ट टी। अब यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर न्यू थ्रेड टेस्ट, ये थ्रेड टेस्ट का ऑब्जेक्ट है डबल टी, थ्रेड का टी और एक टेस्ट का टी। उसके बाद ये आप लोगों ने एग्जाम्पल को एक दफ़ा खुद देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, अब हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना है थ्रेड सेफ्टी के बारे में कि आपके पास थ्रेड सेफ्टी जो है वो क्या होती है, उसको किस तरह से हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इन दिस कोड वी कैन आउटपुट डन ट्विस्ट, हम लोग दो दफ़ा जो है वो आउटपुट ले सकते हैं। ऐड द ओड इंक्रीज इफ स्टेटमेंट्स रिवर्स, हम लोग ऐड कर सकते हैं ओड नंबर्स को और इंक्रीज कर सकते हैं जबकि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो रिवर्स हो रही होगी। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो लोकल वेरिएबल्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि लोकल, ये आपके पास जो एग्जांपल है वो आपके पास लोक ही है, तो पहले हम लोग लोक के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लॉक्स की डेफिनेशन जो है वो कुछ इस तरह से बनेगी, लॉक्स आर अ वे टू इंश्योर दैट इफ़ यू आर इन एरिया ऑफ अ कोड, अगर आप कोड के एरिया के अंदर होंगे, देन नो दैट एरिया ऑफ अ थ्रेड, तो इस तरह से आपके पास कोई भी एरिया थ्रेड के लिए नहीं होगा जो कि अलाउ कर दे कि और हम लोग एंटर कर सके एरिया ऑफ थ्रेड को। एंड आर यूज्ड व्हेन थ्रेड आर शेयरिंग, तो आपके पास ऐसा जो डाटा है, ऐसा आपके पास जो थ्रेड है जिसको आप शेयर कर सकें शेयर डाटा के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये एग्जाम्पल है, इसलिए आप लोग इस एग्जाम्पल को ज़रूर पढ़िएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है पासिंग डाटा टू थ्रेड की। जब आपने डाटा को पास करना है थ्रेड के अंदर, तो आपने मेन बॉडी के अंदर थ्रेड का पहले ऑब्जेक्ट बना लेना, ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको डिक्लेयर जब कर लिया तो फिर आपने प्रिंट कर लेना है। उसके बाद टी डॉट स्टार्ट, आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं उस वैल्यू को, और देन उसके बाद स्टैटिक वर्ड प्रिंट, जो आपने प्रिंट करवाना है स्ट्रिंग मैसेज आपने लिखना है, और कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू आपका मैसेज जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है
फॉर इनिशियलाइजेशन आई असाइनमेंट ऑपरेटर 0, आई लेस दैन 10, आई प्लस प्लस। तो ये आपके पास जो है फॉर लूप चल रहा है। फॉर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहेगी। अब यहाँ पे ये रेक्टिफाई करेगा ऊपर वाले कोड को, उसको चेक करेगा, और अगर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यानी कि ट्रू होगा तो ये चलता जाएगा तब तक आपके पास जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो सकती। तो ये आपके पास लेक्चर नंबर 32 था। अगर आप लोगों को कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।